हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के 25 प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 1 के ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, कहाँ हुई, किसके शासन काल में हुआ और अध्यक्ष कौन थे, इसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ वैशाली में। ठीक है। अध्यक्ष थे सबाकर्मी और किसका शासनकाल था, कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 285 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस और शासनकाल किसका था, अशोक का। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। शासन किसका काल था, कनिष्ठ का। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। प्रश्न संख्या 3 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल। प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। किसका, हिंदी। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम हुआ 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी मतलब गुजरात में, अध्यक्ष थे सामश्रवण। प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 7 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की। प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 के ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 10, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। प्रश्न संख्या 10 के ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय। प्रश्न संख्या 11,
राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। राजगिरी में प्रथम बहुसंगीति, वैशाली में द्वितीय बहुसंगीति, पाटलिपुत्र में तृतीय बहुसंगीति और कुंडल मतलब चौथी बहुसंगीति। तो यहाँ बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पहले अजातशत्रु, उसके बाद से कालाशोक, उसके बाद से अशोक, उसके बाद से कनिष्क। ठीक है। प्रश्न संख्या 12। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर। कुशीनगर में अपनी अंतिम जीवन बिताई थी। वहीं छून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनका मृत्यु हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ए, जो गौतम बुद्ध की लालन पालन पोषण की थी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता का मोगलीपुत्र तीस। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 15। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, पावा में की थी। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए? 24। प्रश्न संख्या 19 के ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। द्वितीय अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तृतीय संभव, उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। स्टार्टिंग के 3 को याद करना है, अंत का 3 को याद करना है। अष्टनेमी 22वें, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्व 23वें, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प मतलब सांप। 24वें महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 20। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21।
सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया कहाँ है? बिहार में। बिहार के एक जिला है गया, वहीं बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता समान है, दोनों में समान है। आत्मदमन ये नहीं है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी नहीं है। अहिंसा ये भी है, लेकिन आत्मदमन में दोनों में समानता नहीं है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या क्या होता है? प्रश्न संख्या 23 के ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु के। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर डी, जो बनारसी में है, उत्तर प्रदेश के। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बनारसी शहर में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? पहला हुआ था कहाँ? राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ था कुंडलबन में कनिष्क के शासनकाल में। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रथम अजातशत्रु, सेकंड कालाशोक, थर्ड अशोक और फोर्थ कनिष्क। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर 1। हेलो दोस्त, बौद्ध संगीत, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से 25 प्रश्नों को हमने यहाँ देखा, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता है। मैं भी नए स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इसलिए छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। ये प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।